बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन तंदूरी ब्रेड रोल की रेसिपी, जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, रमज़ान में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन का कीमा हमने लिया है 400 ग्राम, मतलब आधा किलो से थोड़ा कम है, 100 ग्राम। और देखें इस तरीके से मोटा मोटा कीमा है ये। और अब इस कीमे को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले कीमे में डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 चाय का चमचा। ये हम डाल देते हैं इसमें। तो लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया इसमें। साथ ही लीमू का रस डालेंगे हम इसमें 1 खाने का चमचा, ये आधा लीमू का रस है। साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें दही, जो कि है 3 खाने के चमचे। दही के साथ ही अब हम डालेंगे इसमें नमक, जो कि है हस्बे ज़रूरत। मैं आधा चाय का चमचा डाल रही हूँ उसमें। इसी के साथ अब हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चमचा। और ज़ीरा डालेंगे पिसा हुआ, जो कि है आधा चाय का चमचा। धनिया पाउडर डालेंगे आधा चाय का चमचा। गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा चाय का चमचा। स्मोक पेपरिका डालेंगे आधा चाय का चमचा। चाट मसाला हम डालेंगे इसमें आधा चाय का चमचा। और चिकन पाउडर भी हम डालेंगे इसमें आधा चाय का चमचा। तो ये तमाम स्पाइसेस हम चिकन में ऐड कर देते हैं। अब तमाम स्पाइसेस को हमने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस चिकन को अब हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसको कवर कर देते हैं और जब तक हम अपना आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। जितने आपको बनाने हों उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके तमाम एजेस को हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हम कट कर लेते हैं इसको। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस के एजेस को इस तरीके से हम रिमूव कर लेंगे। और देखें इस तरीके से हमने रिमूव कर लिए हैं। और ये जो हमारे एजेस बचे हैं इसको हम चॉप राइस कर लेंगे और इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब ये जो हमारे ब्रेड स्लाइसेस हैं इसको हम रोलर पिन की मदद से फ्लैटन कर लेते हैं। तो इसको फ्लैटन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये थोड़ा साइज़ में लंबा हो जाए और जब हम इसमें फिलिंग वगैरह डालेंगे तो इसको रोल अप करने में आसानी हो। तो इसको फ्लैटन करना इसलिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने तमाम स्लाइसेस को फ्लैटन कर लिया है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पैन में हम डालेंगे तकरीबन 1 से 2 खाने के चमचे ऑयल। और ऑयल को गर्म कर लिया है तो इसमें हम डाल देंगे ये मैरिनेटेड चिकन, जिसको मैंने आधे घंटे पहले मैरिनेट किया था। अब इस चिकन के कीमे को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे शुरू के 5 से 6 मिनट, ताकि इसमें से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना हो। और ये चिकन के ब्रेस्ट पीसेस हैं, काफ़ी कम टाइम लेगा ये कुक होने में। तो बस हम इसको जब तक कुक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता इसका पानी। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमारी चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। ये पानी देखें बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे आके अब हम कोयले का धुआं लगाएंगे, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगे तो लगा लीजिए। वैसे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तंदूरी ब्रेड रोल्स में। तो हमने कोयले को ऑलरेडी सुलगा लिया था। इसको हम इस तरीके से बीच में रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे ऑयल और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो चिकन में हमने कोयले का धुआं लगा दिया है। अब हम इसको बीच में से रिमूव कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे चिकन को और साइड में कर देंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम ब्रेड को रोल अप करेंगे। तो ये चिली गार्लिक सॉस हमने ली है। ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर हम इसको स्प्रेड आउट करेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी अमाउंट में हम इसको लगा रहे हैं। और अब हम इसमें चिकन के पीसेस को रखेंगे इस तरीके से। चिकन की क्वांटिटी भी थोड़ी रखिए, ज़्यादा ना इसको फिलअप करें क्योंकि छोटी सी जगह है। इसी के साथ चेडर चीज़ के स्लाइसेस भी इस तरीके से तोड़ के रखेंगे। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप रख दीजिए, वरना तो ये चिकन के साथ भी बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दबाते हुए हम इसको रोल अप कर लेंगे। और अगर आपके ब्रेड रोल्स को चिपकने में मुश्किल हो रही है, उसको सील करने में इसके एजेस, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ज़रूर लगा लीजिएगा और उसको फिर कीजिएगा। मैंने इसको इसी तरीके से कर लिया है क्योंकि हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाई थी। और देखें इस तरीके से हमने ये बाकी के तमाम रोल्स तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको कोट कर लेंगे। और यहाँ हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, जिसको थोड़ा सा पेपर और नमक डाल के मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और साथ ही हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, तो इसको हम कोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अंडे में इसको डिप करेंगे इस तरीके से। और अच्छे से डिप करने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो किस किस कंट्रीज़ से हैं, क्या सूरत हाल है,
ये जो कोरोना वायरस का वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपनी कंट्रीज़ के बारे में। यहाँ तो लॉकडाउन है और बस अल्लाह ताला इस वायरस का जल्द से जल्द ख़ात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब की तौबा को कबूल फ़रमाए। और देखें, ये हमने जो है वो कोट कर लिए हैं तमाम ब्रेड रोल्स को ब्रेड क्रम्स के साथ, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको 1 घंटे पहले फ्रिज में रख दीजिए, फिर इसको फ्राई कीजिए। तेल को हमने मीडियम गरम किया हुआ है। मीडियम गरम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। अब एक एक करके ब्रेड रोल्स को हम ऑयल में डालते जाएंगे और मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी जल्दी से कलर आ जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से फ्राई करना है। बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी के भी हम ब्रेड रोल्स को डालते जाएंगे। इसमें जगह है तो मैं इसमें एक और डाल रही हूँ और बस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसको आप 1 मंथ के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं अभी टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरीके से, और इसको आप चटनियों के साथ सर्व कीजिए। मैं लिंक देती हूँ आप लोगों को चटनियों का अपनी, इसको भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा इसका भी। तो देखें, हमने फ्रीज़र करने के लिए इसको ज़िपर लॉक में भी बंद कर दिया है। तो इसको बनाइए और घर में बना के रखिए, बहुत काम आती हैं इस तरह की चीज़ें रमज़ानों में। तो अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।